हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं गाइस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फिर से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हो गया है गाइस, क्या मेरी ये स्टोरी अब आपको पसंद नहीं आ रही? क्योंकि धीरे धीरे इसके व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं और कमेंट्स भी आप नहीं करते हो। मैं कितनी बार कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि एक आपके कमेंट ही है जो पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। लेकिन तब भी इतने कम कमेंट्स और व्यूज़ देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है। शायद मेरी स्टोरी में उतना दम है ही नहीं कि मेरी ऑडियंस को पकड़ कर रखे या फिर न्यू ऑडियंस मेरे पास लेकर आए, आपको अच्छा लगे, आप उसको पसंद करो, आपको पसंद आए ताकि आप मुझे कमेंट करो। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता ना मेरी जो स्टोरीज़ होती है उन पर ना लाइक्स आते हैं, अच्छे आते हैं, ना व्यूज़ तो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और कमेंट्स तो छोड़ ही दो। कभी कभी बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में रहता है, बाकी सारी वीडियो की हालत तो वही रहती है और लाइक्स तो बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही? तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं स्टोरी को यहीं पर एंड कर देती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि स्टोरी की मैं एक सैड एंडिंग करूँगी और मैं इसका एक सेकंड सीज़न लेकर आऊँगी, जिसमें मैं स्टोरी वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ से स्टोरी ख़त्म हुई है और तब जाके मैं एक हैप्पी एंडिंग करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग पर ही ले जाकर एंड करती हूँ। लेकिन अब नहीं लगता कि मुझे ये स्टोरी अब और आगे चलानी चाहिए या फिर मुझे सेकंड सीज़न का भी छोड़ देना चाहिए। मुझे इसी में ये स्टोरी एंड कर देनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, मैं स्टोरी बंद नहीं करूँगी, इसका मैं एक हैप्पी एंडिंग करने के बाद इस स्टोरी को एंड कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कोई न्यू स्टोरी लेकर आऊँ। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ब्रेक भी नहीं ले पाती क्योंकि मुझे जो मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी है यही है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्टोरीज़ बनाकर एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आपके कमेंट्स का पढ़ती हूँ। मुझे वो कमेंट्स ही होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे उन्हीं का वेट होता है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में ही कोई कमी होगी। वैसे भी मेरी स्टोरी इतनी भी ख़ास नहीं है, मेरे को तो यही लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ समय का ब्रेक ही ले लेती हूँ और एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आती हूँ ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें मेरी स्टोरी पसंद आए। और वैसे भी आप लोग कई सारी स्टोरी की डिमांड कर रहे थे, कुछ ने बोला हिस्टोरिकल एफएफ भी चाहिए। लेकिन गाइस, आपको तो मेरी हिस्टोरिकल एफएफ पसंद ही नहीं आती है। मेरे दिमाग में है एक हिस्टोरिकल एफएफ जो कि ओमेगा वर्स ही है, लेकिन उसमें अलग ही है, उसमें आपको अलग ही टाइप का चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन मैं उसे भी लाने के बारे में बहुत सोच रही हूँ क्योंकि मेरी जो हिस्टोरिकल एफएफ होती है उन पर मुझे कुछ अच्छे व्यूज़ तो आते नहीं, क्योंकि शायद मेरी हिस्टोरिकल एफएफ उतनी भी अच्छी नहीं होती है। मॉडर्न एफएफ पे तो थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं पर हिस्टोरिकल पे नहीं। तो चलिए अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। वैसे भी मैंने आपके 3 मिनट ले ही लिए हैं, तो चलिए अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि आज वांग जी विंग की शादी में आया था। वांग जी को दिल ही दिल में बहुत पेन हो रहा था। वो कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर विंग की शादी में आया है वो वांग जी ही जानता है। वहाँ वांग जी को देखकर विंग की फैमिली को कुछ अच्छा खास तो अच्छा नहीं लगता, पर वो क्या कर सकते हैं। फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन जब वांग जी वो मैडम यू से बोलता है कि वो विंग से मिलना चाहता है, इस पर जान चंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो वांग जी और अपनी मॉम पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। मैडम यू जो वांग जी से पूछती है कि वो विंग से क्यों मिलना चाहता है, वांग जी जो बताता है, तब मैडम यू कहती है ठीक है, लेकिन वो कहती है कि विंग को हर्ट ना करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे विंग अपनी ही शादी में उदास लगे या फिर खुश ना लगे। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस विंग से बात करेगा, कुछ उससे जो बात करनी है वो बस वही करना चाहता है और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ लिविंग फाइनली
वांग जी को विंग के रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर विंग की जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो वांग जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वांग जी सच में बहुत हैंडसम था, उसका चार्म ही अलग था, जिसे देखकर वो सारी बहुत खुशी से एक्साइटेड होने लगती है। जैसे वांग जी यानली हटाती है और फिर वांग जी को अंदर भेजती है। तो फिर उसके बाद वांग जी फाइनली अब विंग के रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर वांग जी की सांसें थम जाती है, क्योंकि विंग अपने चेयर पर बैठा था अपनी उस वेडिंग आउटफिट में। उसके फेस पर व्हील लगी थी और उसका सर नीचे था, उसकी आंखें नीचे थी। वांग जी की तरफ विंग की पीठ थी, पर विंग का अक्स आईने में साफ साफ वांग जी को नज़र आ रहा था, जिसे देखकर वांग जी गर्व करता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और वो विंग को ऐसे वेडिंग आउटफिट में इतना ब्यूटीफुल खुद के लिए देखना चाहता था। उसका बहुत एक सपना था कि वो विंग को इस आउटफिट में देखे और विंग उसके लिए आए, उसका मेट बनकर, उसका लाइफ पार्टनर बनकर। पर आज विंग ने अपने वेडिंग आउटफिट पहना हुआ है, उसकी वेडिंग भी हो रही है, पर उसका ग्रूम वांग जी नहीं है। ये सोच कर वांग जी का दिल और ज़्यादा भारी होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है, अपने आंखों से आंसू को पोंछता है और फिर कहता है विंग। वांग जी जैसे ही ये कहता है, विंग फाइनली अपनी आंखों को ऊपर कर कर आईने की तरफ देखता है, जहाँ से उसे वांग जी साफ साफ नज़र आ रहा था। वांग जी भी उसी आईने के थ्रू विंग को देख रहा था। वांग जी जिसकी आंखें सिर्फ विंग पर थी, उसकी आंखों पर ग्लासेस लगे हुए थे। विंग जैसे वांग जी को देखता है, वो खड़ा होकर पीछे मुड़ता है और वांग जी को देखता है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, वांग जी जो कि विंग की ओर 2 कदम आगे बढ़ता है, पर इससे विंग अब खुद को 2 कदम पीछे कर लेता है और अपनी नज़रों को झुका लेता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग ऐसा नहीं चाहता कि वांग जी से करीब आए। वांग जी कहता है ठीक है विंग, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तुम पीछे मत हो वरना गिर जाओगे। विंग जो कि कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है। आज विंग की वेडिंग है, पर विंग उनके चेहरे पर खुशी नहीं लग रही। शायद विंग इस शादी से खुश नहीं है। वांग जी ये जब सोचता है तो कहता है विंग तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आज तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। विंग जो कि इस बात पर कुछ भी नहीं कहता है, वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे, बस उसकी आंखें थी जो कि बहुत उदास सी, खाली सी लग रही थी। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, तुम खुश तो हो ना। विंग जो कि अपने सर हाँ में हिला देता है, पर विंग भी अंदर से जानता है कि वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। विंग भी अभी इस शादी के लिए रेडी नहीं है। जो चीज़ें उसके साथ हुई उसके बाद वह विंग जो कि किसी और के करीब जाने से भी घबराता था। उसने खुद को कितने समय तक बंद करके रखा था। सिर्फ उसकी फैमिली ही थी जो उसके आसपास रहती थी, बाकी विंग किसी के पास नहीं जाता था। लेकिन ये शादी विंग के फादर ने तय की है, उनके जो एक अच्छे दोस्त हैं उनके सन से। विंग जो कि शादी नहीं करना चाहता था, उसे अभी भी किसी और के करीब जाने से बहुत घबराहट सी होने लगती थी। विंग जो कि सफोकेशन सा फील करने लगता था। विंग जो कि अब इतना शांत हो गया है कि वो खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाता है। जब उसके घर पे शादी की बात हुई थी, तब विंग जो कि घबरा सा गया था, वो अपने डैड को देख रहा था। विंग को ऐसा देखकर यानली कहती है पर डैड, विंग अभी भी तैयार नहीं है, उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, आपको पता है ना। तभी जहन फेरमैन कहते हैं पर यानली तुम्हें पता है ना कि ये विंग के लिए अच्छा है। अगर वो ऐसी सबसे दूर रहेगा, खुद को लॉक किया रहेगा, तो ये कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। इसे एक अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो इसे बहुत अच्छे से प्यार करेगा, इसके अंदर के डर को निकालेगा, हमारे विंग को जो खुश रखेगा। मुझे पता है जब विंग अपने लाइफ पार्टनर के लिए उसको देखेगा कि उसका लाइफ पार्टनर उसको कितना प्यार करता है, उसकी कितनी केयर करता है, फिक्र करता है, उसका ख्याल रखता है, तो विंग ये देखकर ज़रूर पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि विंग के अंदर अभी भी वो डर है और हमें उसी डर को निकालना है। और ये डर तब तक दूर नहीं होगा जब तक उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा जो पूरे रूप से विंग के लिए बेहतर होगा।
मुझे पता है यांग यांग इस चीज़ के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो विंग को बचपन से जानता भी है और वो विंग को बहुत पसंद करता है और अब वो विंग से शादी करना चाहता है। मैं बस ये विंग की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जिस बात पे सारे कुछ नहीं कहते हैं, यानी कुछ कहना चाहती है पर मैडम यूँ कहती है हाँ ये ठीक रहेगा। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह पाता है, उसकी फैमिली ने उसके लिए फ़ैसला ले लिया था। विंग जो कि पहले वाला विंग होता तो साफ साफ मना कर देता, पर अब जो विंग है वो इतना ज़्यादा शांत है कि कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपने सर को झुकाए रखता है। मान लीजिए से विंग की चिंता तो थी पर वो कुछ नहीं कहती। विंग जो अपने फ्लैश अपने उस समय को याद कर रहा था जब उसके लिए फ़ैसला लिया गया था। वांग जी विंग को कहीं खोया हुआ देकर कहते हैं विंग। विंग फाइनली अपने होश में आता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग को देखता है, वो अभी विंग को देख रहा था। विंग थोड़ा पेन में लग रहा है, वो चाहता था वो जाए, विंग को टाइटली हग करे, उसके फेस पर किस करे, उसके लिप्स पर किस करे, उसके चेहरे को सहला कर कहे विंग तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा लंचर, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देगा। विंग विंग आई एम सॉरी जो मैंने किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो। पर वांग जी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वो अब और गलतियाँ नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है विंग मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलती की है, मैंने तो तुम्हारे दोस्त बनने का अधिकार तक खो दिया है, पर फिर भी मैंने जो किया मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी सीधा विंग के आगे झुक जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे पता है इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें मैंने ख़राब की है वो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहता था। विंग मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, भले ही मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया हो, पर विंग वो सारी गलतफहमी थी, मैं जानता हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर मेरे यकीन करो तुम्हारे साथ जब मैं वो करता था पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी बहुत पेन होता था, लेकिन फिर भी मैं अपने गुस्से की नफरत में तुम्हारे साथ वो सब कर बैठा। विंग जब उस समय को याद करता है तो उसके शरीर में सरसराहट सी दौड़ जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। अंशर विंग को ऐसे देखता तो कहते विंग विंग ठीक हो ना विंग विंग। तभी विंग बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। वांग जी कहता है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे वो कहता है विंग मैंने जो भी किया मैं उसके लिए बहुत गिल्टी हूँ, पर मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में विंग। मैं तुम्हारे सिवा अपने लाइफ में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम भले ही किसी और के साथ शादी करने जा रहे हो, पर तुम याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आएगा। विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखना है। वांग जी कहता है मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था विंग, लेकिन तो तुम अपने लाइफ में एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रहे हो, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ कभी भी मेरे बारे में मत सोचना, मैं अकेला भी बहुत खुश हूँ। वैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी मॉम है और अब तो मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी यादों के साथ भी अपना पूरा जीवन गुजार सकता हूँ। जो यादें हमारी है, जो पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, हमारे वो प्यारे से पल, मैं उनके साथ अपनी पूरी लाइफ काट सकता हूँ। और मैं फिर भी कहूँगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो कि ये सब सुन रहा था, वांग जी कहता है तुम अपनी लाइफ में खुश रहना विंग, मैं बस यही चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा जो नया लाइफ पार्टनर होगा, नया मैं तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर कभी था ही नहीं, तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर होगा विंग, मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, क्योंकि मेरा विंग है ही ऐसा, उसे जो दिखेगा उसे वो प्यार करने लगेगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो विंग, बहुत प्यारे हो। विंग ये सुनता रहता है पर वो एक शब्द भी अपने मुँह से नहीं कहता है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा था और शायद विंग कहेगा भी नहीं। वांग जी को ये चीज़ थोड़ी सी हर्ट तो करती है, पर वो फिर भी अपने दिल को समझाता है। वांग जी अब अपने पैंट की पॉकेट से कुछ निकालता है। विंग उसके हाथों में देखने लगता है जिसमें अब एक बॉक्स था। वांग जी उस बॉक्स को खोलता है जिसमें बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का पेंडेंट था। वांग जी उस पेंडेंट को विंग को दिखाते हुए बोलता है विंग तुम्हें ये याद है। विंग उस पेंडेंट को देखता है और उसे याद आता है हाँ ये तो वांग जी की फैमिली की निशानी है। ये पेंडेंट वांग जी की फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
ये पेंडेंट उसके घर में पीढ़ियों से चलता आया है। विंग जब 16 साल का था और वांग जी के साथ उसके घर गया था, तब उसने वांग जी की मॉम के गले में ये देखा था। तब वांग जी की मॉम ने ये बताया था कि ये हर उस पर्सन को मिलता है जो यहाँ इस घर में शादी कर कर आता है। और फिर ये पेंडेंट उसकी जो सास यानी उसके हस्बैंड की मॉम होती है वो उसे देती है, और इसके साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। एक नई लाइफ की शुरुआत की ये एक निशानी होती है जो हर एक पर्सन को दी जाती है। वांग जी की मॉम को भी मिली थी। ये पेंडेंट सच में बहुत अनमोल है, बहुत यूनिक है, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। ये पेंडेंट डायमंड से बना हुआ है, बहुत कीमती के साथ ही अनमोल भी है वांग जी की फैमिली के लिए, क्योंकि ये कम से कम वांग जी की 4-5 पीढ़ियों में तो चलता आया ही है। विंग इस पेंडेंट को देखता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है, जैसे विंग पूछ रहा हो आखिर वांग जी इस पेंडेंट को यहाँ क्यों लाया और वो विंग को अभी पेंडेंट क्यों दिखा रहा है। वांग जी समझ जाता है और कहता है, मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ विंग। विंग जिसकी आंखें ये सुनकर शौक में बड़ी हो जाती, क्योंकि ये पेंडेंट तो वांग जी को उसके लाइफ पार्टनर को देना चाहिए ना, वो विंग को क्यों दे रहा है। तभी वांग जी कहता है, मैं जानता तुम क्या सोच रहे हो, पर विंग मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर जब बनाना चाहता था। भले ही आज तुम किसी और के पार्टनर बनने जा रहे हो, पर मैं दिल से तुम्हें अपना पार्टनर मानता हूँ और मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इसीलिए मैं इस पेंडेंट को उसके असली हकदार को देना चाहता हूँ विंग। प्लीज़ मेरा ये आखिरी तोहफा जो तुम्हारे लिए है, इसे स्वीकार करो। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम क्या मॉम के बारे में सोच रहे हो? मॉम ने ये खुद तुम्हारे लिए भेजा है विंग, वो भी चाहती है कि ये तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि ये तो उन्होंने तुम्हारे लिए ही रखा था। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में कुछ था। वांग जी ने वो देखा पर कुछ नहीं कहा, वो बस उस पेंडेंट को उस बॉक्स में से निकालता है और कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ? प्लीज़ मैं तुम्हें ये अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ विंग। विंग जो कि इस बात पर कुछ भी नहीं कहता है, वो इधर उधर अपनी आंखों करने लगता है, वो थोड़ा हेजिटेशन महसूस करने लगता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो, तो तुम नहीं चाहते, कोई बात नहीं। मैं तभी विंग हमें अपना सर हिला देता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। वांग जी जो कि विंग को ऐसे देखता है, कहता है, क्या विंग, क्या तो मैं पहनाऊँ? तभी विंग फिर से अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जो कि खुश हो जाता है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, पर आंखों में उसके अभी भी पेन था। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ता है। विंग जो अपनी बैग पीछे रखी चेयर को पकड़ लेता है, क्योंकि अभी भी उसे वांग जी से डर लगता है। वो चीज़ें विंग अभी भी नहीं भूल पाया है, इसलिए वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग अभी भी बहुत डरा हुआ है, पर फिर भी वांग जी हिम्मत कर विंग के पास जाता है। विंग के फेस को देखता है जिस पर डर दिख रहा था। ये देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों से विंग के गले में उस पेंडेंट को डाल देता है और फिर एक स्माइल के साथ विंग को देखता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। विंग इससे अपनी आंखों को खोलता है, वांग जी की तरफ देखता है और तुरंत ही वांग जी उससे दूर हो जाता है और कहता है, ये सच में तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब तुम्हारे लिए ही था विंग। और ऐसा कहकर वो विंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू साफ साफ नज़र आ रहे थे। वांग जी कहता है, अब मुझे जाना चाहिए, वरना अगर मैं यहाँ और देर रहा तो उससे शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। ऐसा कहते हुए वांग जी वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है और निकलने के बाद तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है बहुत ही तेज़ी के साथ। विंग जो कि वांग जी को देखता रहता है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और उसका हाथ अपने गले की ओर बढ़ गया था, जहाँ पर वो पेंडेंट था। वो बस उस पेंडेंट को टच कर रहा था। फिर वो अपने अक्स को आईने में देखता है उस पेंडेंट के साथ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि रेडी था स्टेज पर जाने के लिए। वो एक चेयर पर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि उसके हाथों को पकड़ लेता है और स्माइल के साथ उसे देखता है। विंग जो कि कब से शांत बैठा था अपने फेस को नीचे किए हुए, वह उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जिसने अचानक आकर उसके हाथों को पकड़ लिया। विंग उसे देखता है, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्माइल के साथ उसे देख रहा था। उसे देखकर विंग को भी अच्छा लगता है, एक छोटी सी स्माइल तो उसके फेस पर भी आ जाती है। इतने सालों में पहली बार विंग के चेहरे पर स्माइल आई थी, पर छोटी सी। वो बच्चा कहता है, आप तो सच में बहुत खूबसूरत हो
डैड ने कहा था अब बहुत प्रीटी हो, बिल्कुल एंजल की तरह, लेकिन तो शायद एंजल से भी ज़्यादा प्रीटी हो, कितने सुंदर हो आप। विंग ये सुनकर स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू। वो बच्चा बस स्माइल कर कर विंग को देख रहा था। विंग को उस बच्चे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। विंग उस बच्चे के फेस को टच करता है और कहता है, विंग उसके फेस को सहलाते हुए कहता है क्या नाम है तुम्हारा। तभी वो बच्चा एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है आयुआन। आयुआन नाम सुनकर विंग अपनी जगह पर ठहर सा जाता है और बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो बच्चे की तरफ देखने लगता है। आयुआन आयुआन। विंग के पर ये नाम आ जाता है आयुआन। विंग जो कि ये नाम सुनकर अपनी जगह पर ठहर चुका था, क्योंकि ये नाम तो उसने सोचा था अपने बेबी के लिए, अपने और वांग जी के बेबी के लिए। विंग ये सुनता है, उसकी आंखें नम सी हो जाती है, क्योंकि ये सपना उसका सपना ही रह गया। लेकिन अब उसके सामने बच्चा खड़ा है जिसका नाम भी सेम वही है जो उसने कभी अपने बच्चे के लिए सोचा था। लेकिन फिर भी विंग स्माइल करता है और उस बच्चे की तरफ देखकर उसके फेस को सहलाता है। तभी वहाँ जान फैनमैंग आ जाते हैं और कहते हैं विंग अब चले। विंग जो कि फैनमैंग की तरफ देखता है, उसकी आंखें उदास सी थी, पता नहीं क्यों, पर जो स्माइल भी उसके चेहरे पर थी वो तुरंत ही गायब हो गई थी और एक अलग सी घबराहट उसके अंदर आ चुकी थी। लेकिन फिर भी वो अपना सर हाँ में हिलाता है और जान फैनमैंग उसके हाथों को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन विंग पीछे मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखता है जो कि अब वहाँ से भागते हुए कहीं जा रहा था। विंग बस उसी को देख रहा था और फाइनली जब वो बच्चा चला जाता है, विंग अपने फेस को आगे कर लेता है, पर पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।